हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और सैटरडे यानी मार्केट के लिए हॉलीडे का दिन है। और जैसा कि मार्केट में आपको वो ज़बरदस्त बॉटम से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और आपको बता दिया था निफ्टी 50 के बारे में कि ये अपना जो सपोर्ट है, इसने जो माइनर सपोर्ट है उसको ब्रेक करेगा इंट्राडे में मॉर्निंग के दौरान, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का जो डाउनफॉल आपको मैंने बताया था कि 100 के ऊपर डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताया था कि 150 भले ही डाउनफॉल दिखाई दे, लेकिन एक बार जो ओपनिंग जो गिफ्ट निफ्टी की होगी वो आपको बता दिया था कि 100 के अंडर में होती हुई दिखाई दी, वैसा ही हुआ। और आपको ये बताया था दोस्तों कि गिफ्ट निफ्टी के साथ ही जो डाउनफॉल आएगा तो निफ्टी अपने जो माइनर सपोर्ट को यानी कि 24 पॉइंट और 750 को जब ब्रेक करेगा तो ये 24 पॉइंट और 500 की जोन में एक बार 100 डीएमए के आसपास जा सकता है। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे, बिल्कुल जो सपोर्ट देख सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि सपोर्ट यहाँ पे था। लेकिन क्यों गया यहाँ पे, इसके पीछे का रीज़न अभी आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि निफ्टी 50 क्यों गया और क्यों बाउंस बैक आया। ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट में ज़बरदस्त बाउंस बैक आ सकता है। सबसे पहले अपन यहाँ पे पीछे से आपको जो क्लियर कर दूँ, उसके पश्चात आपको खुद को समझ में आएगा कि मार्केट में आखिरकार बाउंस बैक क्यों आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, जब मार्केट में अगर यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे अपन, कोरोना काल तक भी नहीं जाएंगे, अपन 2024 की ही बात कर रहे हैं, एक साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। एक साल पहले जो निफ्टी ने यहाँ पे जो ये येलो कलर की दोस्तों जो लाइन आ रही है, यह है 100 दिनों का मूविंग एवरेज। ईएमए बोल दीजिए, डीएमए बोल दीजिए, एसएमए बोल दीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और डेली यानी कि मूविंग एवरेज 100 दिनों का। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 100 दिनों का मूविंग एवरेज कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब जैसे इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके पश्चात देख सकते हैं, यानी कि ये ब्रेकआउट दिया था एक साल पहले, उसके बाद आप देख रही है मार्केट को इसने देख सकते हैं टच भी नहीं किया। देख सकते हैं कहाँ टच किया, उसके बाद नीचे ही नहीं आया। यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे अभी देखिए ये येलो कलर की लाइन है, ये वाली लाइन है 50 डीएमए, लेकिन देख सकते हैं येलो कलर की जो लाइन है वो कितनी दूर हो गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे येलो कलर की दोस्तों जो लाइन, मैं आपको यहाँ पे ऊपर कर दूँ, ये देख सकते हैं कितनी दूर होगी, यानी कि 19,000 से मार्केट देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है 21,500, ये आ गया है 22,000। यहाँ भी देखिए आप मार्केट यहाँ पे 21,500 पे, जैसे ही इस यानी कि 19,000 से मार्केट कहाँ आ गया 24,000 पे, 19,000 से यानी कि 19,000 से मार्केट 24,000 आ गया। उसके बाद यानी कि 5,000 यानी कि 5,000 मार्केट में बाउंस आने के बाद मार्केट ने एक बार यहाँ पे करेक्शन दिखाया। हालांकि करेक्शन पहले भी दिखाया बीच बीच में, लेकिन 100 डीएमए तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। अब ये 100 डीएमए तक पहुंचा और यहाँ पे देख सकते हैं इसको यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया और वापस से मार्केट ने बाउंस वापस से 24,000, फिर से एक बार इसने 100 डीएमए को आया और इसने 100 डीएमए को क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग 100 डीएमए के नीचे नहीं आई है और मार्केट फिर से देख सकते हैं यहाँ से बाउंस बैक आ गया, मार्केट चला गया 25,000 के आसपास, 25,000। अब यहाँ पे देखिए आप ये जो नीचे ये जो बड़ी जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को आप क्या जस्टिफाइज कर रहे हो। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बड़ी कैंडल ये है 4 जून की कैंडल है और इसमें इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे यानी कि 400 प्लस सीटों की बीजेपी की आने की बात थी, नहीं आ पाई, तो उस वजह से मार्केट में डाउनफॉल आया। तो मार्केट ने 100 डीएमए को ब्रेक किया, मार्केट ने यानी कि सारे मार्केट ने यानी कि मार्केट ने 5 डीएमए के से लेकर 21 डीएमए, 9 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए, 200 डीएमए, सब के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था ऑल टाइम हाई पे। और मार्केट ने एक ही दिन में सारे डीएमए को यहाँ पे ब्रेक करता हुआ और 200 डीएमए को फाइनली इसने एक ही दिन में टेस्ट किया। उसके पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं वापस से दूसरे दिन ये 100 डीएमए के ऊपर निकल गया और 100 डीएमए के निकलने के पश्चात अभी तक भी 100 डीएमए के नीचे नहीं आए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए देखो येलो कलर की जो लाइन है वो देख सकते हैं वापस फिर से कितनी दूर हो गई, मार्केट ऊपर चला गया। अब तो ये मार्केट क्या, अब जब नीचे आता है ना मार्केट 50 डीएमए अगर मार्केट ब्रेक करता है ना, तो मार्केट क्या करता है फिर 100 डीएमए के लिए सपोर्ट के लिए एक बार आता है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जब ऊपर ही ऊपर यहाँ पे चल रहा था, तो ये कौन सी लाइन को सपोर्ट कर रही थी 50 डीएमए। मार्केट 50 डीएमए को टकराया, वापस ऊपर फिर से टकराया, फिर से ऊपर, फिर से यहाँ पे टकराया, फिर से मार्केट ने देखो कोशिश जरूर की थी लेकिन नहीं टिक पाया। तो मार्केट ने फाइनली क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट, अब यहाँ पे आप समझिए दोस्तों, अब सपोर्ट देखिए यहाँ पे, ये देखिए मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस बैक लिया, मार्केट में जो करेक्शन है यहाँ पे और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। उसके पश्चात मार्केट नीचे आता है, देख सकते हैं इसी सपोर्ट पे मार्केट आके रुक जाता है, फिर से मार्केट में बाउंस बैक आता है, फिर से मार्केट देख सकते हैं नीचे आया और कल की जो क्लोजिंग थी मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी, यानी कि
थ्री यानी कि बॉटम का जो मार्केट ने क्रिएट किया था, 3 बार मार्केट यहीं से रुका था। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में गैप डाउन होने वाला है, तो मार्केट गैप डाउन जरूर होगा और मार्केट क्या करेगा, इस लाइन को टेस्ट करेगा। ये है 100 EMA मूविंग एवरेज, इसके आसपास मार्केट आ सकता है। तो देख सकते हैं इसी के आसपास मार्केट आया और यहीं से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी, मार्केट में तेज बाउंस बैक आएगा। ये तो होगी अब तक की कहानी। अब होने वाली कहानी क्या है कि आगे मंडे में क्या, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। अब यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको यहाँ पे पता है दोस्तों, 100 EMA से मार्केट जो बाउंस बैक लेता है तो मार्केट यहाँ पे सारे जो DMA ऊपर के जो उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो मार्केट के लिए जो अब टारगेट वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं 25,000 और 374 के आसपास मार्केट में यहाँ पे टारगेट देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि मार्केट ने जो आज की जो कैंडल बनाई है इसके ऊपर मार्केट को हाई का ब्रेकआउट देके मार्केट को थोड़ा आधे घंटे यानी कि मॉर्निंग के दौरान 9:30 तक मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा। अगर 9:30 तक मार्केट सस्टेन होता है या मान लीजिए कि मार्केट 10 बजे तक भी सस्टेन होता है, तो मार्केट में क्या होगा कि बुलिश इसमें जो बायर है वो एक्टिव है और मार्केट इस वापस कंटिन्यूस को ले जा सकते हैं। और उसके पश्चात अगर फाइनली मार्केट नीचे जाता है और वापस से अगर दोपहर पश्चात फिर से ब्रेकआउट करता है इस प्रकार, तो भी मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कुल मिला के ये है कि मार्केट अगर आधे 1 घंटे तक इसके ऊपर टिकता है, इस कैंडल के ऊपर, चाहे मॉर्निंग के दौरान टिके तो मार्केट को हाफ टाइम तक ले जाएंगे, या फिर मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है और हाफ जैसे ये हाफ डे हुआ मार्केट का और मार्केट इसे अचानक से इसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर वापस से बुलिश मोड भी ज़्यादा हुआ वापस से अपसाइड में ज़्यादा हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए एक बार इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का यहाँ पे ओवरव्यू निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो मार्केट को अगर कंटिन्यू मार्केट में अगर देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने कल का जो ट्रेंड था बिल्कुल ट्रेंड लाइन से था, बुलिश ट्रेंड था। ये देखिए मार्केट में नीचे गिरावट आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी कि ये जो ट्रेड लाइन्स आ रही है इसी ट्रेड लाइन से मार्केट ने कंटिन्यूस सपोर्ट ले लेके मार्केट में जबरदस्त बाउंस बैक आया। हालांकि ये जो निफ्टी 50 अगर बैंक निफ्टी के परसेंटेज वाइज अगर चलता ठीक है तो बैंक निफ्टी का जो परसेंटेज आप यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी का परसेंटेज मैं आपको बता दूं, यानी कि 1.5% से भी ज़्यादा का बैंक निफ्टी का परसेंटेज है और निफ्टी 50 का परसेंट आप देखिए आधे परसेंट भी नहीं है, यानी कि 0.042 का परसेंटेज है। अगर इसका यानी कि बैंक निफ्टी के बराबर ही चलता है परसेंटेज वाइज में, यानी पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट चला है, 900 पॉइंट चला, तो ऐसे नहीं कर रहा हूँ 900 पॉइंट चलता। अगर उसका परसेंटेज वाइज में चलता तो आप समझ लीजिए बैंक निफ्टी अभी आपके सामने 51,000 पे, ये 25,000 पे है, तो उसका समझ लीजिए उसका आधा लगभग आधा, यानी कि इसको लगभग 350 पॉइंट 400 पॉइंट चलना था। अगर 350-400 पॉइंट यहाँ पे चलना था तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आप ये निफ्टी 50 जो होता, यानी कि कल बैंक निफ्टी के साथ अगर ये चलता ना परसेंटेज वाइज, अधिकतर चलता ही है, आपको पता चलता है, लेकिन कल आपको पता है इन्फोसिस ने इसको थोड़ा नीचे करेक्ट किया। इन्फोसिस अकेला यहाँ पे 4% डाउन था, तो इन्फोसिस का वेटेज सबसे ज़्यादा निफ्टी में, सबसे ज़्यादा वेटेज ही निफ्टी में इन्फोसिस का है। तो उसकी वजह से मार्केट में मैं गलत बोल गया क्योंकि वो आईटी में, ओनली आईटी में है, उसका सबसे ज़्यादा वेटेज, गलत बोल गया यहाँ पे। आईटी इंडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज इन्फोसिस का है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे टीसीएस का है। तो आईटी की देख सकते कल क्या दुर्दशा हुई है, आईटी के देख सकते 500 पॉइंट पर डाउनफॉल आया। हाँ, निफ्टी के अंदर इसका वेटेज सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक, फिर रिलायंस वगैरह, फिर एसबीआई, यानी और भी है जाकि जो बड़े बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, उनका है वेटेज, ठीक है यहाँ इसका। लेकिन इसका भी है वेटेज है, इन्फोसिस का वेटेज भी है, कुछ पॉइंट तो है इसका वेटेज। तो आपको यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूँ इन्फोसिस का कितना वेटेज है। आपको यहाँ पे तुरंत ही कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समरी पे क्लिक किया और समरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपन आ जाएंगे। ये देखिए वेटेज एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है 11%, उसके पश्चात रिलायंस का देख सकते हैं 8%, उसके पश्चात यहाँ पे आप एचडीएफसी के बाद में रिलायंस और फिर आईसीआईसीआई बैंक और फिर देख सकते इन्फोसिस का आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इन्फोसिस का वेटेज आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोस्तों 5.86, यानी कि लगभग 6% का इसका वेटेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देख सकते 4.5% के लगभग यहाँ पे मार्केट में डाउनफॉल आया है, यानी कि अकेला ही इसने मार्केट को यहाँ पे यानी कि अपने दम पर, अगर और जो स्टॉक नहीं चलते ना तो ये काफ़ी मार्केट को करेक्ट करवा देता। अगर और स्टॉक फ्लैट रहते हैं या और स्टॉक में हल्की बढ़त रहती है, कुछ स्टॉक डाउन रहते हैं, लेकिन अधिकतर मार्केट में यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट में देख सकते बुलिश में एचडीएफसी प्लस में, रिलायंस प्लस में, आईसीआईसीआई प्लस में, इन्फोसिस अकेला 4.5% डाउन है। इस वजह से मार्केट में इतना तेजी नहीं है। अगर ये फ्लैट भी होता ना तो मार्केट आपको पता कम से कम 300 पॉइंट और प्लस यहाँ पे दिखाता। आईटीसी यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना तो चलो ठीक है, यानी कि आईटीसी का जो दिखाई दे रहा है, आईटीसी का जो नंबर दिखाई दे रहा है परसेंटेज वाइज में, यानी कि 0.45, इतना तो निफ्टी बढ़ा भी नहीं है। देख सकते हैं निफ्टी बढ़ा है
2.42% और जबकि ITC देखते हैं इतना टूटा है, यानी कि देख सकते हैं कितना मार्केट में जो 4% मार्केट टूटा है। लेकिन और मार्केट ओवरऑल देख सकते हैं मार्केट में थोड़ा बुलिश मूड था। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में गिरावट आई है। उसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट किस में आई है, एशियन पेंट में आप देख सकते हैं। एशियन पेंट का वेट भी देख सकते हैं 1.5% लगभग है, इसमें भी 2% की गिरावट आई है। तो ये जो मार्केटों को है ना चलने नहीं दिए, जो सबसे बड़ा ज़्यादा जो इफेक्ट जो मार्केट में आया है, जो मार्केट में इतना ज़्यादा जो बैंक निफ्टी की जो बाउंस बैक नहीं आया बैंक निफ्टी के बराबर, वो आया सिर्फ इन्फोसिस की वजह से। क्योंकि इन्फोसिस अकेला आप देख पा रहे हो, इन्फोसिस का दोस्तों जो वेटेज है आप देख पा रहे हैं, इन्फोसिस का वेटेज कितना 6% वेटेज है और फिर टूट भी कितना गया 4.5%। हाँ, अगर 4.5% ये टूटा है तो इसके बराबर कोई स्टॉक 4.5% वाला कोई चला नहीं जो ज़्यादा वेटेज वाला हो। HDFC बैंक अगर 4.5% चल जाता ना तो इसको ये न्यूट्रल कर देता, बाकी और स्टॉक इसको वापस से 300-400 पॉइंट मार्केट बैंक निफ्टी में गेन देखने को मिलता। रिलायंस भी देख सकते हैं, यानी कि 0.5% भी नहीं चला, ये सिर्फ 0.5% चला है। और ICICI बैंक जरूर चला है 2.5%, लेकिन देख सकते हैं इसको तो पूरा खा के भी ये देखते फिर भी ये माइनस में निकल रहा है। तो इस वजह से मार्केट में आपको तेज़ी देखने मिली। क्यों तेज़ी देखने क्यों मिली, क्योंकि अधिकतर स्टॉक बाई में है, जो सारे ने इसको न्यूट्रल करके कुछ पॉइंट मार्केट में गेन देखने को मिला। तो सारी अपन ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कल बैंक निफ्टी के बराबर इतना मूव क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में क्या आ सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं मार्केट यहाँ पे रुका है टर्निंग पॉइंट पर। टर्निंग पॉइंट समझ रहे हो दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड लाइन से एक गिरावट, मार्केट में ट्रेंड लाइन से एक गिरावट आ रही है। अब वो गिरावट किस प्रकार आई है, मार्केट का ये हाई है, यानी कि अभी पिछला हाई तो आपको पता है 26,026,300 लगभग। इसको आप एक बार भूल जाइए, भूलना पड़ेगा आपको। एक बार इस लेवल के आसपास जाने के लिए पहले इन पिछले जो मीडियम लेवल है उसको पकड़ना पड़ेगा। मार्केट का अभी का जो टॉप है, फिलहाल जो लेटेस्ट टॉप है मार्केट का, वो टॉप है यहाँ पे 25,250 का टॉप है ना। तो इस जोन को अपन क्या बोलेंगे, 25,000 और 200 और 250, यानी कि ये जो रेंज है 50 पॉइंट्स की, ये बड़ा एक रेजिस्टेंस वाली डिफिकल्ट रेंज है। और यहाँ से मार्केट में देख सकते हैं गिरावट आ रही है, फिर मार्केट गिरावट आती है, वापस मार्केट यहाँ पे आके यानी कि बाउंस लेने की कोशिश करता है। तो ये जो बाउंस लेने के बाद मार्केट में गिरावट आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने एक ट्रेड लाइन क्रिएट की है, रेजिस्टेंस बनाया है। तो इस ट्रेड लाइन्स को अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ। ये मिलाया, ये देखिए मिलाया, ये देखिए। तो मिलाने के पश्चात आपने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट यहाँ पे गिरावट आई है, मार्केट यहाँ से गिरावट है, बाउंस बैक यहाँ पे लेने की कोशिश की, तो यहीं से मार्केट वापस से कोलैप्स हुआ, मार्केट वापस डाउन हुआ, मार्केट में फॉल आया, ये वापस से गिरावट आई, फिर से मार्केट बाउंस बैक लेने की कोशिश करा। लेकिन मार्केट जैसे बाउंस बैक लेता है तो ये जो पॉइंट्स आ रहे ट्रेड लाइन्स के, वहीं से मार्केट वापस से फॉल, फिर देख सकते हैं कंटिन्यू फॉल, इसी के आसपास गया भी नहीं। और मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया, तो मार्केट इतना डाउनफॉल हो गया कि नीचे आ गया इसका 100 DMA, ठीक है, वो सपोर्ट आ गया। और उसके अलावा मार्केट में जो ट्रेड लाइन से काफ़ी ज़्यादा दूरी हो गई, तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट में बाउंस बैक आना ही था। मार्केट बाउंस बैक आया, जो कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया, यहाँ पे देखिए मार्केट बाउंस बैक आया और मार्केट ने फाइनली इस ट्रेड लाइन पे आके क्लोजिंग दी। तो मार्केट ने ट्रेड लाइंस को ब्रेक भी कर दिया और मार्केट ने ट्रेड लाइंस पे आके क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स क्या है कि मार्केट ने ट्रेड लाइंस पे क्लोजिंग दे दी, जबकि ट्रेड लाइंस को ब्रेक करके, ठीक है। अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसका जो हाई है, मार्केट का जो हाई है, तो कुल मिला के मैं मोटे मोटे तौर पर सीधा साफ शॉर्टकट में आपको बता दूं कि 24,900 का अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी 25,000 के लिए, यानी कि मार्केट सीधा ही जो तेज़ी से जो मार्केट ने जो 25,000 के जो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स बैठे हैं और जिन्होंने पुट का PE बाई कर रखा है, तो वो यहाँ से तेज़ी से भागते हुए नजर आएंगे कि मार्केट अब उनका पैसा जीरो करने वाला है, या उनका पैसा ज़्यादा जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है तो उनका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रेड लाइन आ रही है, इसका ब्रेकआउट हुआ और इसके आसपास मार्केट रुका हुआ है। और जैसे मार्केट यहाँ पे 24,900 का ब्रेकआउट करेगा, मार्केट सीधा ही बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे 25,000 और सीधा ही मार्केट यहाँ पे टॉप, ये टॉप है ना, मार्केट ये वापस बनाने वाला है 24,200 और 250 के आसपास मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो ये इस प्रकार की ये जोन ही बनेगा, वापस यू पैटर्न एक मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ तक मार्केट की रेंज खुलने वाली है 24,900 का जैसे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में रेंज कम से कम 300 पॉइंट के मार्केट में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें पहला टारगेट होगा आपका 25,000, उसके पश्चात 25,100, उसके बाद 25,200 250 के बीच में मार्केट कहीं जाके रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब उसके अलावा अगर आपको बता दें कि स्टॉप लॉस क्या होगा, कोई स्टॉप अनलिमिटेड ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में हो सकता है कि 24,900 को ब्रेक करने के बाद मार्केट फिसल जाए, तो आपके लिए सटीक स्टॉप लॉस क्या होगा
होगा। सटीक स्टॉप लॉस आपके यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने जो एक सपोर्ट बनाती हुई मार्केट यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस आपको क्लियर यानी कि बहुत आसानी से आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे दोस्तों बता दिया जाएगा। मार्केट में बाउंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए और वापस से मार्केट ट्रेड लाइन से, ये देखिए आप, मैं इसको थोड़ा इसको जूम कर दूं ताकि आपको स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आप ट्रेड कर सकें। फिर भी आप अपने एडवाइजरी की सलाह लेना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों मार्केट में जो नीचे गिरावट आई तो मार्केट गिरावट के पश्चात मार्केट ट्रेड लाइन सपोर्ट कर रही है, वापस ऊपर गया, ये ट्रेड लाइन से बन गई है, यानी पिछला लो और ऊपर का लो, ठीक है, इन दोनों को अपन ने यहाँ पे मिला दिया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि मार्केट पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये लो के बाद में ऊपर गया, वापस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुक गया। तो कुल मिला के बात है कि पिछला जो लो है ये वाला लो है, तो मार्केट में ये है 24,781, ये वाला आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा, यानी कि 100 और यानी कि 21 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस है। और इसके बराबर के लगभग आपको टारगेट मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस कम है जबकि टारगेट आपका 3-3 गुना है, तो पहला टारगेट तो इसके बराबर का लगभग ही है, ठीक है, क्योंकि पहला टारगेट आपको 24,900 को ब्रेक करने के बाद में डायरेक्ट 25,000 का टारगेट है, जो कि 100 पॉइंट का डायरेक्ट टारगेट है। तो इसके बराबर स्टॉप लॉस के बराबर टारगेट तो पहला टारगेट हो गया। उसके बाद में सेकंड टारगेट 25,100 का है। तो उस टारगेट को आपको जाने के लिए कि आप टारगेट कैसे मैनेज करें, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप क्या करेंगे कि आधी क्वांटिटी को फर्स्ट टारगेट बुक कर लेंगे और आधी क्वांटिटी के लिए जो स्टॉप लॉस आपने 24,781 का लगा रखा है, ठीक है, तो उस स्टॉप लॉस को आप क्या करेंगे 24,900 जो कोस्ट वो कर लेंगे, ताकि आपका अगर मार्केट का नीचे फॉल भी होता है तो आपका यानी कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में रहे, आपका लॉसेज में नहीं जाए। अगर आपका सेकंड टारगेट आता है, आपके पास क्वांटिटी जो 50% थी उसमें से और 50% कम कर लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए 100 क्वांटिटी है तो आपने 50 क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट बुक की, और उसके बाद में मार्केट 24,000 और 900 को ब्रेक करने के बाद में 25,000 चला जाता है, तो आपने 50 क्वांटिटी बुक कर ली, 50 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आपने 24,781 का आपने लगा लिया। तो अभी आपके पास 50 क्वांटिटी आपके पास बची हुई है। जैसे 50 क्वांटिटी मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 24,900 फर्स्ट टारगेट वापस नहीं आया, वापस इसी रेंज में मार्केट घूम के और 25,100 पर सेकंड टारगेट आ जाता है, तो वहाँ पे आप 25 क्वांटिटी और बुक कर सकते हैं। और 25 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस जो 25,900 था उसका स्टॉप लॉस आप 25,000 पूरा यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें 1-2 पॉइंट नीचे आप लगा सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड फिगर में कभी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास 75 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो गया, सेकंड टारगेट तक पहुँच गए हैं, और आप 25 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस अगर वापस हो भी जाता है तो आपके 75 क्वांटिटी का सेकंड टारगेट तक आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है। और मान लीजिए आपका सेकंड टारगेट आपका हिट नहीं होता, क्योंकि 100 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, 100 पॉइंट की रेंज जैसे ही मार्केट में आसानी से, अगर मार्केट बुलिश मोड में होगा ना तो 100 पॉइंट मार्केट नीचे ब्रेक नहीं होता, मार्केट से 50 पॉइंट तक ब्रेक होता है, वापस से मार्केट अगर ट्रेड लाइन से चल रहा है तो मार्केट वापस से अपने आप को संभालते हुए मार्केट वापस बुलिश मोड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा कि आपने कल यहाँ पे देखा। यानी कल का जो मार्केट था वैसा मार्केट अगर बुलिश मोड में मार्केट चलता है तो मार्केट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस करता है नहीं। ट्रेड लाइन से अगर मार्केट चलता है ना तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होंगे कि कल मार्केट ने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहीं दिया ही नहीं। जब से मार्केट चलने लगा, मार्केट सुबह नीचे आया, उसके पश्चात मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर नीचे आ रहा, तो देख सकते 100 पॉइंट मार्केट करेक्ट नहीं हुआ, फिर यानी कि हल्का 50 पॉइंट करेक्ट हुआ, मार्केट फिर से टॉप बना दिया, फिर से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, 100 पॉइंट नहीं होता है, फिर से मार्केट टॉप बनाता है, फिर से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, मार्केट 100 पॉइंट तक स्टॉप लॉस पहुंच ही नहीं रहा। स्टॉप लॉस के लिए मार्केट क्या करना पड़ेगा, पिछले जो स्विंग जो लो है उसको मार्केट को ब्रेक करना होगा। जैसे ब्रेक होगा मार्केट में, फिर 100 पॉइंट नहीं 200-300 पॉइंट का मार्केट नीचे डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपना तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 पॉइंट का ही है, तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट होगा तो अपन यहाँ पे आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट होता है, अपन क्यों यहाँ तक वेट करेंगे, मार्केट हो सकता है इसके भी नीचे चला जाए, बहुत ही चला जाए मार्केट। तो अपन 100 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं, अगर फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी 100 पॉइंट या 120 पॉइंट के आसपास हो सकता है, क्योंकि फिर अपन सेकंड टारगेट भी तो ले रहे हैं, थर्ड टारगेट भी ले रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर रणनीति बनानी होगी। यानी कुल मिला के बात है कि अगर मार्केट यहाँ पे 24,900 को ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 24,781 रुपये का यहाँ पे बनता, 81 का यहाँ पे इंडेक्स का जो पॉइंट्स है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे 24,700 और 81 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 24,900 का ब्रेकआउट के बाद आप इसमें ले सकते हैं। फिर भी आप अपने एडवाइजरी की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पज की नज़र से बनाया जाता है, तो आप इसको सीख के समझे, उसके बाद भी कोई अपना उचित डिसीजन ले। एसएस मार्केट न्यूज की किसी प्रकार के लॉसेज को जिम्मेदार नहीं है। ये वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज यहाँ पे आगे वाली होने वाली संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, टेक्निकल चार्ट को देख के बनाया जाता है। बाय बाय दोस्तों, जय भारत। सभी दोस्तों खुश रहें, टेक केयर दोस्तों।